मुल्क भर के सिनेमा हॉल्स, शादी हॉल्स खोलने का फैसला। जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई न फिल्म देखने जा सकेगा न शादी अटेंड कर सकेगा। एनसीओसी का वैक्सीन लगवाने वालों को इंडोर डाइनिंग की इजाजत देने का भी फैसला। इंडोर डाइनिंग 50% अफराद के लिए होगी। शादी हॉल में 200 मेहमान आ सकेंगे। कारोबारी मराकज अब 8 की बजाय रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। लाजमी सर्विसेज के कारोबार 24 घंटे खुले रह सकेंगे। आउटडोर डाइनिंग के लिए रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक, सिनेमा घर रात 1 बजे तक खुल सकेंगे। फैसलों का इतलाक 2 दिन बाद 1 जुलाई से 31 जुलाई तक होगा। मुल्क भर में कोरोना की शरह 2% पर आ गई। कराची में 7.5%, सिंध भर में 4% शरह बरकरार। सिंध में मज़ारात, दरगाहें, इंडोर जिम, स्विमिंग पूल्स, अम्यूजमेंट पार्क्स खोल दिए गए। निकालें बाहर, जरा आ जाएं, सब आ जाएं, ये बाहर लेके जाएं। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। ये आप असेंबली की बेहुरमती कर रहे हैं, इस तरह आप नहीं करें। ऐवान में नारेबाजी, शोर शराबा और पर्चे उड़ाना हुआ पुराना। सिंध असेंबली में पीटीआई अरकान का अनोखा एहतजाज। ऐवान में 4 पाई उठा लाए, जमहूरियत का जनाजा किनारे। स्पीकर का इजहार बरहमी, कहा ऐवान का तकद्दुस पामाल किया गया। सिंध असेंबली ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल दोबारा मंजूर कर लिया। वज़ीर इत्तलात नासिर शाह ने कहा कि गवर्नर ने बिल पर गैर ज़रूरी एतराज़ात लगाकर वापस किया। पीटीआई की हुकूमत मीडिया का गला घोंटना चाहती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा, दूसरी बार असेंबली से बिल पास होने के बाद गवर्नर उससे अब नहीं रोक सकते। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जैसे कौमी असेंबली में कार्टून्स हैं, सिंध असेंबली में भी हैं। पीटीआई अब भी कंटेनर पर खड़ी है। गुज्जर नाले से मुतालिक मेरे सूबे में इंसानी हुकूक का संगीन मामला पैदा हो गया। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। गुज्जर नाले से मुतालिक फैसले से 1 लाख लोग मुतासर हुए। वबा के दौरान 1 लाख लोगों को जबरदस्ती बेघर किया गया। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीका को अड्डे न देने से मुतालिक इमरान खान के बयान को संजीदा नहीं लेते। अड्डे देने से मुतालिक कौमी सलामती कमेटी इजलास में मौक़िफ़ रखेंगे। कहा, हमारी पॉलिसी कश्मीर और फ़लस्तीन पर वाज़ेह है। लाहौर में जौहर टाउन बम धमाके का मुबैना दहशतगर्द ईद गुल रावलपिंडी से गिरफ्तार, लाहौर मुंतकिल। धमाके में मुलविस खवातीन समेत 10 मुलजिमान को भी हिरासत में ले लिया गया। धमाके में भारतीय एजेंसी रॉ और अफगान खुफिया इदारे NDS का हाथ है। IG पंजाब ने बताया कि पाकिस्तान में धमाके का इंतजाम करने वाला, गाड़ी में बारूदी मवाद भर के धमाके के मुकाम पर लेकर जाने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। धमाके के मास्टरमाइंड की भी शिनाख्त कर ली गई है। धमाके का मकसद FATF इजलास में पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचाना था। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 16 घंटे में जौहर टाउन धमाके के जिम्मेदारों का तयन करके 4 दिन में मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तीन किस्से आए थे नेशनल प्रेस पे एसिड थ्रोइंग वाले, तो फिल्म बन गई थी वो शर्मीन अवैध चेन्नई वाली, जिस पे ऑस्कर भी मिल गया था पिछले साल के। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, आप उठा के देख लीजिए, पब्लिश रिपोर्ट है क्राइम की UK की। मोर देन 800 इंसिडेंट्स ऑफ एसिड एंड करोसिव सब्सटेंस थ्रोइंग ऑन पीपल। कहीं आपको पता लगा कोई फिल्म बनी गायब मीडिया से? न्यूयॉर्क के अंदर पिछले साल के अंदर 1638, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, 1600 कुछ हैं, 1638 या 1688 आम डकैतीज़ हैं। पाकिस्तान ये कराची में 250 हैं, डबल आबादी है हमारी उनसे। तो हम इतने बुरे नहीं हैं जितना बुरा हमें बनाया जाता है, जितना बुरा वो बार बार कहने की वजह से हमने अपने आप को समझना शुरू कर दिया है। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने कहा है कि लंदन में 800 तेजाब फेंकने के केसेस हुए, किसी को पता नहीं चला। यहाँ तेजाब फेंकने के 3 केसेस आए, फिल्म बन गई और शर्मीन अवैध चेन्नई को ऑस्कर भी मिल गया। कहा, 1 साल में न्यूयॉर्क में 1688 डकैतियाँ हुई, कराची में 280 हुई। कनाडा में मुसलमान खानदान के साथ जो हुआ वो कराची में हुआ होता तो शोर मच जाता। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्क भर में सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी, 8 जुलाई तक फरीकैन से जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि टिकटॉक पर गैर अखलाकी और गैर इस्लामी मवाद रखा जा रहा है। PTA में शिकायत की मगर उस पर कुछ अमल नहीं हुआ।
बुहरान शदीद। आज से पंजाब केपी में सीएनजी और सनती शोबे को गैस सप्लाई मुअत्तल। सिंध में सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी मजीद 6 दिन के लिए बंद। पंजाब और केपी में सुई नॉर्दर्न का नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, सीमेंट सेक्टर और सीएनजी सेक्टर को गैस की फराहमी बंद करने का फैसला। आज रात 12 बजे से सीएनजी सेक्टर को भी गैस की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। अगर हमाद अगर साहब को सवाल पूछने हैं तो मेरा सवाल भी है और मैं इनको चैलेंज करता हूं, आ जाए मेरे साथ किसी भी चैनल पे कि मुझे बताएं कि नवंबर और दिसंबर में आपने डीजल से बिजली बनाई है, क्या वो 20 रुपए पर यूनिट बढ़ रही थी, वो क्यों चलाई थी, क्या ये नेपरा के मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करी थी? बिजली और गैस के बहरान का जिम्मेदार कौन? नून लीग के मिफ्ता इस्माइल ने मनाजरे का चैलेंज किया। वजीर तवानाई हमाद अजहर ने कबूल कर लिया। देखिए दोनों को आमने सामने। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में आज रात 10 बजे। टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सिंध के वजीर से अपनी शादी की तस्दीक कर दी। कहा मियां का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, नाम क्या है नहीं बताया। कहा नए निवेले मियां जी को अभी अपनी पहली बीवी को कायल करना है, जिसके बाद ऐलान करेंगे। हरीम शाह ने बताया कि उनके मियां टीवी टॉक शोज में आते हैं। निकाह कराची में हुआ, खातून सेनेटर भी शरीक थीं। हरीम शाह ने सोशल मीडिया पर दुल्हन के लिबास में अपनी तस्वीर और मर्दाना हाथ में अपना हाथ शेयर किया था, जिसके बाद शादी के सवालात सूबाई वजीरों तक भी पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी ने अपने हाथ और घड़ी दिखाकर खुद को क्लियर किया। शहला रजा ने कहा उन्हें इल्म नहीं। पहले सस्ती सब्जी बेचने पर फिर महंगी बेचने पर सब्जी फरोश को गिरफ्तार कराने वाला स्पेशल मैजिस्ट्रेट ओहदे से फारिग, इख्तियारात से हाथ खो बैठा। थाना सिटी रायवन के स्पेशल मैजिस्ट्रेट काशिफ बशीर ने सब्जी फरोश वकास को 2 बार गिरफ्तार कराया। अदालत ने दोनों बार रिहा कर दिया। अनोखे मुकदमे कराने पर डिप्टी कमिश्नर ने काशिफ बशीर से इख्तियारात वापस ले लिए। वज़ीर-ए-आज़म के साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी ने 2020 में इसराइल के दौरे, मोसाद चीफ और इसराइली ओहदेदारों से मुलाकात की खबरों की तरदीद कर दी। कहा वो जिंदगी में कभी इसराइल नहीं गए। इसराइली अखबार ने खबर शाया की थी कि ज़ुल्फ़ी बुखारी ने बरतानवी पासपोर्ट का फ़ायदा उठाते हुए नवंबर 2020 के आखिरी हफ्ते में इसराइल का एक मुख्तसर खुफिया दौरा किया, जिसमें उन्होंने मोसाद चीफ से मुलाकात की और एक अहम शख्सियत की तरफ से पैगाम भी पहुँचाया। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हुकूमत ज़ुल्फ़ी बुखारी के मुबैना दौरा इसराइल और हुकूमती जहाज़ के रूट की तफसीलात सामने लाए। इत्तलात हैं कि जहाज़ यहाँ से इसराइल गया। अगर इस फ्लाइट का यही रूट था तो इजाज़त किसने दी? जहाज़ ने यहाँ आकर ज़ुल्फ़ी बुखारी को नहीं उठाया तो किसे उठाया? बिलावल ने कहा कि इसराइली न्यूज़ एजेंसी ने वहाँ के महकमे दिफा से इजाज़त लेकर खबर शाया की। दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मदरसे में तालिब इल्म से बदफेली के मुल्जिम अजीजुर रहमान ने इलाका मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ जुर्म से इनकार कर दिया। पुलिस तफ्तीश में मुल्जिम एतराफ़ जुर्म कर चुका। मुल्जिम की तालिब इल्म से ज़्यादती की वीडियो सामने आ चुकी। आज की समाअत में मुल्जिम के वकील ने कहा कि पुलिस ज़बरदस्ती बयान दिलवाना चाहती है, मुवक्किल से मिलने दिया जाए। मुलाकात के बाद मुफ्ती अजीज़ ने एतराफ़ जुर्म से इनकार कर दिया। पुलिस आज मुल्जिम को अदालत के सामने एतराफ़ जुर्म के लिए बयान रिकॉर्ड करवाने लाई थी। अमरीकी इनखला और अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास 1 जुलाई को तलब। चेयरमैन सेनेट, काबीना अरकान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, दीगर अरकान पार्लियामेंट को शिरकत की दावत। अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान पर इसके असरात के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। ऑपोजिशन आज़ादी इजहार के भाषण न दे। छोटे छोटे मफादात के लिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और दुश्मन के हाथों इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अमेरिका के अखबारात में आज़ादी इजहार पर मज़ामीन के हर लफ्ज़ की कीमत दी जाती है। पाकिस्तान के मफाद से जुड़े मामलात पर अपोजिशन और हुकूमत में इत्तेफाक राय होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अब्बास चौधरी का कौमी असम्बली में अपोजिशन को जवाब। कहा मरियम औरंगजेब मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस की फेक न्यूज़ पर मुहिम चलाने पर मुआफ़ी मांगे। पीपी दौर में सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों पर हमले हुए। शाजिया मरी बताएं अजीज़ मेमन और अजय लालवानी के कातिल कौन हैं। सहाफ़ियों को तारीखी सहूलत देना चाहते हैं। बिलावल ह्यूमन राइट्स कमेटी में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पास करें।
सहाफियों की जुबान बंद की जा रही है। हुकूमत की कारकर्दगी की मिसाल हिटलर के वज़ीर इत्तलात वाली है। क्या ऑपोजिशन को गाली देने, झूठ बोलने और इल्जामात लगाने के लिए वजारत इत्तलात को पैसे दें? मरीम औरंगजेब का बजट कटौती की तहरीकों पर बहस के दौरान इजहार ख्याल। रहनुमा नून लीग ने कहा, सहाफ़ी और मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए कानून की फौरी ज़रूरत है। जब से बिलावल भुट्टो ने कश्मीर में इंतखाबी मुहिम शुरू की है, हुकूमत की नींदें उड़ गई हैं। उसामा को शहीद और जौहरी प्रोग्राम पर इमरान खान के बयानात के बाद बिलावल उन्हें सिक्योरिटी रिस्क न कहें तो क्या कहें। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमती तर्जुमान जितनी जल्दी पार्टियां तब्दील करते हैं उतनी जल्दी कोई गाड़ियां तब्दील नहीं करता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नए पाकिस्तान में नई सोच के साथ काम करना होगा। स्विट्ज़रलैंड में सयाहत 80 अरब डॉलर से हासिल होते हैं और वहाँ की खूबसूरती पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ नहीं। पाकिस्तान के सयाहती मकामात को फ़रोग़ हासिल होगा तो इस इलाके में पैसा आएगा, नौकरियाँ मिलेंगी। वज़ीर आज़म को दौरे नारान में सयाहत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। लंदन में मफरूर बनकर बैठने से नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला नहीं, सिर्फ बानी MKM2 बन सकते हैं। मरीम नवाज ने मोहर जब्त कर दी कि नवाज शरीफ तंदुरुस्त हैं। वो कह रही थी कि जेल न जाना पड़े, NRO मिल जाए तो अगली फ्लाइट से नवाज शरीफ को वापस ले आएंगी। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के गारंटर थे, उनके पास अपोजिशन लीडर रहने का कोई जवाब नहीं। वजीर ममलिकत बराए इत्तलाआत फर्रुख हबीब की शरीफ खानदान पर कड़ी तनकीद। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने कहा, कानून के सामने सरेंडर करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर कैद काटनी है। समुंदर पार पाकिस्तानियों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी से मुताल्लिक शहबाज शरीफ की तजवीज़ को फ्रॉड करार दे दिया। दिया या जिसको उन्होंने प्लान कहा, वो फ्रॉड प्लान भी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ उनकी तजवीज है ऑपोजिशन लीडर की। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपने जो गुफ्तगू करनी है पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करें, पतली गली मत ढूंढें। कराची पुलिस के 4 एहलकार दूध की दुकान से पैसे चुराते पकड़े गए। CCTV वीडियो सामने आने पर SSP कोरंगी ने चारों एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। लाहौर के इलाके रायविंड में मुबैना तौर पर सौतेली मां ने 2 मासूम बच्चों को करंट लगाकर मार डाला। अपना 1 साल का बेटा लेकर फरार। पुलिस के मुताबिक बाप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहता था। सौतेली मां को फिक्र थी कि वो स्कूल गए तो घर का काम कौन करेगा। मकामी अदालत ने सौतेली मां की जुलाई के पहले हफ्ते तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। मुलजिमा को तफ्तीश में पुलिस से ताउन की हिदायत। वैक्सीन खत्म होने का डर, बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंदों की बड़ी तादाद ने F9 इस्लामाबाद के वैक्सीनेशन सेंटर पर धावा बोल दिया, दरवाजा तोड़ दिया। 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी, गर्मी और हब से कई अफराद बेहोश। महकमा सेहत के मुताबिक बैरून मुल्क जाने वालों के लिए वैक्सीन मौजूद है। कोरोना SOPs के तहत लोगों की बड़ी तादाद को अंदर नहीं आने दिया जा सकता। लोग नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करें। साइनोवैक वैक्सीन की 30 लाख खुराकें कल चीन से पाकिस्तान लाई जाएंगी। ये वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान ने खरीदी है। NIH में तैयार पाक वैक्सीन की दूसरी खेप हुकूमत के हवाले कर दी गई। आइंदा माह से NIH में यौमिया 1 लाख पाक वैक्सीन की तैयारी मुतवक्के। नायब रावलपिंडी ने साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ के खिलाफ कार के रेंटल पावर का ज़िम्नी रेफरेंस दायर कर दिया। साबिक MD पेप्को रसूल खान महसूद को मरकजी मुल्जिम बना दिया गया। रसूल खान महसूद पर कार के कंपनी को गैर कानूनी फवायद देने के लिए 10,000 अमरीकी डॉलर रिश्वत लेने का इल्जाम ज़िम्नी रेफरेंस कार के साथ सेटलमेंट मुआहदे के बाद दायर किया गया। गैर हाजिर मुल्जिमान को तलबी के समन जारी, समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 अशिया पर सब्सिडी की मुद्दत में 15 दिन की तौसी कर दी। 5 बुनियादी अशियाए खुरोनोश में चीनी, आटा, घी, दालें और चावल शामिल। वज़ारत सनअत व पैदावार ने सब्सिडी में अगले 6 माह की तौसी का मुतालिबा किया था। बलूचिस्तान असेंबली में अपोजिशन अरकान 8वें रोज भी कोयटा के थाना बिजली रोड में मौजूद। सूबाई वज़ीर दाखिला की यकीन दहानी के बावजूद मुकदमात अब तक वापस न लिए गए।
हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान लियाकत शाहबानी कहते हैं कानून के तहत FIR दर्ज हुई और कानून के तहत ही वापस हो सकती है। ऑपोजिशन इनफरादी तौर पर फंड्स मांग रही थी जो गैर कानूनी था। गुलशने में मार कराची में PTI के रहनुमा ईसा खान की गाड़ी पर फायरिंग। PTI रहनुमा और ड्राइवर हमले में महफूज रहे। 10 रोज कबल ही फायरिंग से ईसा खान की अहलिया जाँ बहक हो गई थीं। SSP वेस्ट का कहना है कि गाड़ी पर 2 फायर बाहर से जबकि 1 अंदर से हुआ। कराची से पंजाब जाने वाले अप ट्रैक पर 153 किलोमीटर और डाउन ट्रैक पर खानपुर से टंडुआदम तक 181 किलोमीटर रेलवे लाइन इंतहाई खस्ता हाल। सखर डिवीजन के 46 मकामात पर ट्रैक की हालत खराब। हसास मकामात पर मुसाफिर ट्रेनों की रफ्तार कम करके 10 से 80 किलोमीटर फी घंटा तक कर दी गई, जिससे दोनों अतराफ सफर का दौरानिया भी 2 घंटे तवील हो गया। मुसाफिरों का ट्रैक दुरुस्त करने का मुतालबा। सारा ट्रैक जल्दी बना दे क्योंकि सफर महफूज हो। दुआएं पढ़ के निकलते हैं, अल्लाह की हिफ्ज़ मान में लेके चलते हैं, अल्लाह बस उसी तरह पहुंचा रहा है, बाकी जो सिस्टम है वो तो काम नहीं कर रहा। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान तमाम निकात पर अमल करे। कहा कि हम FATF के फैसलों के पाबंद हैं। हम मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नए कानून मुतारिफ करवा रहे हैं। पाकिस्तान का GSP+ की मुअत्तली का मामला ज़ेर गौर है, अभी फैसला नहीं हुआ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि FATF में चीन, सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया और खलीजी ममालिक ने खुलकर हमारा साथ दिया। भारत FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अमरीका को अड्डे देने से इनकार मुल्की मफाद में किया। आइंदा फैसले भी मुल्की मफाद को सामने रखते हुए करेंगे। MKM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद हुसैन का कहना है कि सिंध हुकूमत कराची को कॉलोनी बनाने के मंसूबे पर काम कर रही है। असम्बली में बात नहीं सुनी जाती। अब 3 जुलाई को सड़कों पर एहतजाज करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना की भारतीय किस्म फैलने पर पाबंदियां सख्त, पर सिडनी और डार्विन शहर में लॉकडाउन। क्वींसलैंड में मास्क पहनने की शर्त दोबारा नाफिज। मेलबर्न और कैनबरा में भी पाबंदियां बरकरार। मॉस्को में डेल्टा वेरिएंट पर काबू पाने के लिए घर से काम करने की पाबंदी दोबारा नाफिज। इसराइल में वैक्सीन लगवाने के बावजूद कई अफराद कोरोना की भारतीय किस्म में मुब्तला। सऊदी अरब का वैक्सीन न लगवाने वालों का 1 अगस्त से सरकारी और निजी इदारों, स्कूल्स और शॉपिंग मॉल्स में दाखिला बंद कर दिया जाएगा। बैरून मुल्क से आने वालों का आइसोलेशन और क्वारंटीना की पाबंदी करना लाजमी है। खिलाफ वर्जी पर गैर मुल्कियों पर 2 लाख रियाल जुर्माना, 2 साल कैद की सजा की जा सकती है। सजा पूरी करने पर गैर मुल्कियों को बेदखल और ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। 12 से 18 साल की उम्र के नौजवानों के लिए फाइजर वैक्सीन की मंजूरी। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयनाकारों को एटमी प्लांट तक रसाई देने से इनकार कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने कहा कि जब तक असर-ए-नौ एटमी मुआहिदा नहीं कर लिया जाता, अहम मालूमात अक़वाम मुत्तहिदा की एटमी तवानाई एजेंसी के हवाले नहीं की जा सकती। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा का गहरी तशवीश का इजहार। अमरीकी रियासत सैन फ्रांसिस्को में $900 से कम की अशिया चुराने पर इंतहाई मामूली सजा का कानून। चोरों की हिम्मत बढ़ गई, जब चाहा जो चाहा थैले में डालकर चलते बने। सिक्योरिटी वालों पर भी चोरों को न पकड़ने की पाबंदी। चोरी के बढ़ते वाकयात से कारोबार मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। बरतानवी बच्चे की 1 घंटे की तफरीह वालिद को महंगी पड़ गई। मोबाइल गेम खेलने के दौरान ऑनलाइन खरीदारी पर 7 साल के बच्चे ने 3.25 लाख पाकिस्तानी रुपए खर्च कर दिए। बिल की अदायगी के लिए वालिद डॉक्टर मोहम्मद मुर्तज़ा को अपनी गाड़ी फरोख्त करना पड़ गई। बरतानवी डॉक्टर का कहना है कि उनके बेटे ने 1 घंटा फ्री गेम खेला था। स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी और अब घर के दरवाजे पर लगी जदीद घंटी आपकी जासूसी करती है। बरतानवी तालीमी इदारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने खबरदार कर दिया। कहा, इनकी बदौलत आज दुनिया की हुकूमतों और खुफिया एजेंसियों के पास अवाम की जाती मालूमात तक रसाई है। कोई भी हैकर छोटी सी वारदात से किसी की भी जाती डेटा तक पहुंच सकता है। जंग ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान की पहली सबसे बड़ी वर्चुअल रियल एस्टेट एक्सपो का इनेकाद। अवाम की भरपूर पजीराई। मालूमात के हुसूल के लिए शहरियों ने ऑनलाइन स्टॉल्स का विजिट किया। वर्चुअल होम एक्सपो में शिरकत करने वाले इदारों ने शहरियों को मुसलसल मालूमात फराहम करने का सिलसिला जारी रखा। वर्चुअल होम एक्सपो आज भी जारी रही।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना के बायस ICC T20 वर्ल्ड कप कराने से माजूरी जाहिर कर दी। आज बाज़ाबिता तौर पर ICC को आगाह कर दिया जाएगा। हसन अली से तकरार, PCB छोड़ने की वजह नहीं, हसन अली ने माफी मांगी, उन्हें गले लगा चुका। बैटिंग कोच यूनुस खान इस्तीफे से मुतालिक पहली बार बोल पड़े, कहा इस्तीफे पर खामोशी बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट के वसीतर मफाद में थी। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड ने डर्बी में आइसोलेशन के इख्तिताम पर ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। पहला ट्रेनिंग सेशन बारिश से मुतासर हुआ। खिलाड़ियों ने क्रिकेट ट्रेनिंग इंडोर की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला वनडे 8 जुलाई को। मार्कोर चैंपियंस लीग में KPK टाइगर्स ने माउंटेन रोरिंग लायंस को बासानी 28 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में रेसिंग बुल्स और स्ट्राइकिंग पैंथर्स के दरमियान मुकाबला जारी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। सब इंसान पुतलियां ही तो होते हैं, हर एक की डोर किसी दूसरे के हाथ में होती है। पाकिस्तानी शायकीन के दिलों पर राज करने वाली 7th स्काई एंटरटेनमेंट की एक और ड्रामा सीरियल डोर 29 जून से हर मंगल की रात 8 बजे जियो पर पेश की जाएगी। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादमानी और असद कुरैशी की ड्रामा सीरियल में सानिया सईद नजर आएंगी जानदार किरदार में।